Hello dear students, once again welcome back to my channel Bookworm English Academy. I am Ankit sir एंड हम बात कर रहे थे क्लास 11 के यूनिट नंबर 2 के बारे में जिसका नेम है द एड्रेस। इस पार्ट में हम बात करेंगे हमारे पार्ट 2 और जो हमारा इनकम्प्लीट चैप्टर है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे पार्ट 2 की ओर। फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हमने लास्ट में देखा था कि हमारी जो नरेटर है वो बता रही थी कि जब वो कुछ समय के लिए अपने घर पे आई हुई थी तब उसने अपने रूम की काफ़ी सारी चीज़ें गायब देखी थी। तब उसकी माँ ने उसे उस औरत मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था और लास्ट में उसकी माँ ने उसे उसका एड्रेस भी याद रखने के लिए कहा था, जो कि क्या था, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। याद है ना आपको ये सारी चीज़ें? ओके, तो नरेटर ने याद तो रखा था लेकिन वो वहाँ पर काफ़ी समय के बाद गई थी। ठीक है, तो अब इस पार्ट 2 में हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रादर अफ्रेड ऑफ इट। लिबरेशन क्या होता है कि जब युद्ध खत्म हो गया था और उसके बाद जो वो शांति की स्थिति थी, सब लोग आज़ाद हो चुके थे, उस टाइम की बात हो रही है कि वो क्या बता रहे हैं कि आज़ाद होने की बाद शुरू में ही मेरी रुचि उन जमा की गई चीज़ों में बिल्कुल नहीं थी और स्वाभाविक रूप से मैं उन सारी चीज़ों से कुछ डरती भी थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in a cupboard and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things। अब थिंग्स यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा में आपको थिंग्स दिया है वो क्या दिया है कि जो सामान मिसिस डॉर्लिंग अपने घर पे ले गई थी और उनके घर पे उन्होंने रखा हुआ था, उस सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या बताया गया है, थिंग्स बताया गया है। तो नरेटर यहाँ पर क्या कह रही है कि मैं उन चीज़ों का सामना करने से डरती थी जो उस व्यक्ति से संबंध रखती थी जो अब नहीं रहा था। इट मीन्स उनकी माँ के बारे में जो उनके साथ संबंध रखता था और वो यहाँ पर अभी नहीं थी, वो तो ऑलरेडी उस वॉर के बाद तो मर चुकी थी। अब वो आगे बता रही है कि जिन्हें अलमारियों और बक्सों में छिपा कर रखा गया था और वो चीज़ें व्यर्थ ही इंतजार कर रही थी कि उन्हें उनकी सही जगह पर वापस स्थापित कर दिया जाए, जो उन सारे सालों में कायम रह पाई थी, क्योंकि वो सारी केवल क्या थी, चीज़ें थी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ दोबारा सामान्य होती गई थी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, देयर वॉज अ बेड यू कैन स्लीप इन अनथ्रेटेंड, अ रूम विथ अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लांसिंग एट ईच डे। वो क्या बता रही है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें दोबारा से सामान्य होती गई थी। ब्रेड का रंग ज़्यादा हल्का होने लग गया था, बिस्तर ऐसा हो गया था कि उसमें आप बिना किसी झिझक के सो सके, कमरा ऐसा कि उसमें से वो दृश्य दिखाई दे जिसे हर दिन देखने की आप आदी हो चुके थे। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और एक दिन मैंने गौर किया कि मैं उन सभी चीज़ों को पाने के लिए इतनी उत्सुक थी जो अभी भी जरूर उसी पते पर होगी। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर। मैं उन्हें देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और पुरानी यादों को वापस से ताज़ा करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिस डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। मिसिस डॉर्लिंग के घर पहली बार जाने के व्यर्थ सिद्ध होने पर मैंने दूसरी बार प्रयत्न करने का फैसला किया। नाउ अ गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। और इस बार करीब एक 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला। आई आस्क हर इफ हर मॉम वॉज एट होम।
मैंने उससे पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर थी। नो, सी सेड, माई मदर्स डूइंग एन एरेंड। अब एरेंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो घर पे नहीं थी, कहीं पर बाहर गई हुई थी। तो उसने भी कहा कि नहीं, मेरी मदर किसी काम से बाहर गई हुई है। नो मैटर, आई से, आई वेट फॉर हर। तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं, मैं उसका इंतज़ार करूँगी। तो देखो यहाँ नरेटर क्या बता रहे कि एक बार मैंने ट्राई किया लेकिन उसने आंसर नहीं दिया, तो मैं दोबारा जाऊँगी, और जब दोबारा मैं जाती हूँ तो वो खुद वहाँ पर नहीं थी। तो अब तो कुछ भी हो जाए, मैं डट कर वहाँ पर ही रहूँगी, मैं उससे मिले बिना जाऊँगी नहीं। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। मैं पैसेज में लड़की के पीछे पीछे चल पड़ी। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। अब ये हनुका क्या होता है, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो फोटो में, ठीक है, जहाँ पर एक साथ बहुत सारी कैंडल्स को आप लगा सकते हो, ठीक है। और ये एक ऐसा स्टैंड है जो कौन यूज़ करता था, नॉर्मली जो यहूदी लोग होते थे वो उसे यूज़ करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, एन ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। तो वो बता रहे हैं कि यहूदियों के त्यौहार में इस्तेमाल होने वाला एक लोहे का बना पुराने फैशन का मोमबत्ती रखने वाला होल्डर एक शीशे की बगल में लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन अ सिंगल कैंडल स्टिक। अब कम्बलसम का मीनिंग क्या होता है कि बहुत ही भारी होना, क्योंकि वो किससे बना था, लोहे से बना था। तो लोहे से बनी जो चीज़ होती है वो कैसी रहती है, थोड़ी भारी रहती है। तो वो क्या बता रही है कि हमें उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि वो एक अकेली मोमबत्ती के मुकाबले में बहुत ही भारी था, ठीक है। तो जैसे ही वो बेटी जो नरेटर है वो उस मिसेस डॉर्लिंग के घर में एंटर होती है, वो तुरंत से अपनी जो भी चीज़ें होती है उसे पहचानने लगती है। वोंट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल। उस लड़की ने पूछा, क्या आप बैठेंगी नहीं। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड। उसने बैठने के कमरे के दरवाजे को हाथ से पकड़े हुए खुला रखा और मैं उसके पास से गुजरती हुई अंदर चली गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, और भयभीत होते हुए मैं वहीं खड़ी हो गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती तो थी और नहीं भी जानती थी, राइट। क्यों ऐसा बता रही है, क्योंकि वो जो रूम के अंदर वो गई हुई थी वहाँ पर जो कोई भी सामान रखा हुआ था वो शायद तो उसे ऐसा लगा था कि वो उनके ही घर से लाया हुआ सामान था, ठीक है। और अभी ऐसा भी देख रही थी कि वो उसे उस रूम को नहीं पहचानती थी। क्यों, तो वो इसे आगे बता रही है कि क्यों वो उसे नहीं पहचान रही थी। I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. मैंने खुद को ऐसी चीज़ों के बीच पाया जिन्हें मैं अवश्य ही देखना चाहती थी, लेकिन जिन्हें उस विचित्र वातावरण में देखकर मुझे तकलीफ हुई। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, या शायद इस कारण से कि हर चीज़ बहुत ही गंदी तरह से रखी हुई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द स्मगी स्मेल दैट हंग देयर, या फिर उस बदसूरत फर्नीचर की वजह से और या उस बदबूदार दुर्गंध के कारण जो वहाँ बसी हुई थी। आई डोंट नो बट आई स्कार्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। मैं नहीं जान पाई, लेकिन मैं मुश्किल से ही अपने आसपास देखने का साहस जुटा रही थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर। लड़की ने एक कुर्सी मेरी तरफ सरकाई। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुडन टेबल क्लॉथ। मैं उसके ऊपर बैठ गई और उस वुलन टेबल क्लॉथ को एक नज़र देखने लगी। आई रब्ड इट। मैंने उसको अपने हाथों से रगड़ने का ट्राई किया। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग।
और रगड़ने से मेरी उंगलियां गर्म हो रही थी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। मैंने डिज़ाइन की रेखाओं को ध्यान से देखा। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। किनारों पर किसी जगह पर जले का निशान होना चाहिए जिसे कभी ठीक नहीं किया गया था। देखा फ्रेंड्स, तो वो जो बेटी है, जो नरेटर है, उसे पता चल गया था कि ये शायद टेबल क्लॉथ भी हमारे घर से भी लाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसके घर पे जो टेबल क्लॉथ था वो कहीं ना कहीं किसी जगह से जल गया था, तो वो अभी उसे ढूंढ रही थी। माई मदर विल बी बैक सून, सेड द गर्ल। लड़की ने कहा, मेरी माँ जल्द ही लौट आएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। मैंने पहले ही उसके लिए चाय बना रखी है। विल यू हैव अ कप? क्या आप एक कप लेगी? तो बेटी ने भी कहा, थैंक यू, धन्यवाद। आई लुक्ड अप। मैंने नज़र ऊपर उठाई। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। लड़की ने चाय की टेबल पर कप सजा दिए थे। सी हैड अ ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर। और उसकी पीठ भी चौड़ी थी, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। सी पॉर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट। उसने एक सफ़ेद पॉट से चाय डाली। ऑल इट हैड वॉज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड। आई रिमेंबर्ड। मुझे अचानक से याद आया कि उसके ढक्कन पर सिर्फ एक गोल्डन बॉर्डर थी। सी ओपनड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। उसने एक डब्बा खोला और थोड़े से चम्मच बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स। आई हर्ड माई ओन वॉइस। मैंने अपनी खुद की आवाज़ सुनी। वो डब्बा तो बहुत ही सुंदर है। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, एज दो ईच वर्ड साउंड वॉज डिफरेंट इन हिज रूम। मानो उस कमरे में हर आवाज़ अलग अलग थी और ये एक अजीब सी आवाज़ थी। ओह, यू नो अबाउट देम? शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। वो घूम गई थी और मेरे लिए चाय लेकर आई थी और बोली, ओह, तो आप उनके बारे में जानती है? सी लाफ्ड। तो वो हंस पड़ती है। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक। वी हैव गॉट्स लॉट्स मोर। सी पॉइंटेड राउंड द रूम। मेरी माँ कहती है कि ये बहुत पुराने समय का है। हमारे पास बहुत से और डिब्बे भी हैं। सी फॉर योर सेल्फ। और उसने कमरे में चारों तरफ इशारा किया। आप खुद ही देख लीजिए। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। मुझे उसके हाथों का अनुसरण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मीट। और मुझे पता था कि वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। मैंने केवल उस चाय की टेबल पर व्याप्त उस जड़ जीवन को देखा। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द पेवटर प्लेट। अपने बचपन में मैं उस कांच की प्लेट पर एप्पल खाना हमेशा पसंद करती थी। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, सी सेड। और वो बोली कि हम इसे हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। एक बार तो हमने दीवार पर टंगी हुई उन प्लेटों में भी खाना खाया था। आई वॉन्टेड टू सी मच बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं उनमें झांकूं, लेकिन मुझे उनमें कोई खास बात नज़र नहीं आई। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। और मैंने टेबल क्लॉथ पर पड़ा जले का निशान ढूंढ लिया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। और लड़की ने एक संशय से मेरी तरफ देखा। यस, आई सेड। मैंने कहा, हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन द हाउस, यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर।
आप घर में पड़ी हुई सुंदर चीज़ों को छूने के इतने आदी हो जाते हो कि आप फिर शायद ही उन पर नज़र डालते हैं। You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. और आप तभी गौर करते हैं जब कोई चीज़ अपने स्थान पर नहीं होती या फिर उसकी मरम्मत करनी हो या फिर आपने किसी को कुछ समय के लिए दे दी हो, उदाहरण के तौर पे। तो यहाँ पर वो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है कि वो एग्जाम्पल देते हुए भी कह रही है, ठीक है, कि आपको उसे तभी बाहर निकालना चाहिए जब वो रिपेयर करवानी हो या तो वो गायब हो गई हो या तो फिर उदाहरण के तौर पे आपने उसे किसी और को संभालने के लिए रख दी गई हो। ऐसी बातें वो नरेटर, वो बेटी, वो सामने वाली मिसेस डॉर्लिंग की बेटी को बता रही है। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। और एक बार फिर मैंने अपनी खुद की अस्वाभाविक आवाज़ को सुना और मैं कहती गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। यहाँ पर वो बात आती है फ्रेंड्स, जो सिल्वर की मैंने पार्ट 1 में आपको बताई थी, वो बात यहाँ पर आएगी अभी। मुझे याद है कि एक बार मेरी माँ ने मुझे पूछा था कि क्या मैं चांदी की चीज़ों को पॉलिश करने के लिए उसकी मदद करूँगी। It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill, as she had never asked me before. ये बहुत पुराने समय की बात है और उस दिन शायद मैं बहुत बोर महसूस कर रही थी या मुझे घर पर ही रहना पड़ा था क्योंकि मैं बीमार थी। उसने मुझे पहले इस काम के लिए कभी नहीं कहा था। I asked her which silver she meant and she replied, surprised that it was the spoons, forks and knives of course. मैंने उससे पूछा कि उसका मतलब कौन सी चांदी की चीज़ों से था और उसने मेरी बात पर हैरान होकर कहा वो चीज़ें बेशक चम्मच थी, कांटे थे और छुरियाँ ही थी। And that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. और वो बात मुझे अब अजीब लगी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो छुरी, वो कांटे जिसमें हम हर रोज़ खाना खाते थे वो चांदी के बने थे। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको अब क्लियर हो गया होगा कि वो कौन से सिल्वर्स की बात कर रही थी। ठीक है, वो हर रोज़ जिसमें खाना खाते थे वो किससे बने थे? चांदी के बने थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, और वो लड़की फिर से हंस पड़ती है। आई बैट यू डोंट नो इट इज़ आइदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, और मैंने उसको गौर से देखा और मैं बोली, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता होगा कि ये चांदी की बनी हुई थी। वॉट वी एट विथ सी आस्क, तो उसने मुझे पूछा, क्या तुम वही चीज़ के बारे में बात कर रहे हो जिसमें हम खाना खाते हैं? वेल डू यू नो, तो मैंने भी कहा कि हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। क्या सच में तुम्हें ये पता है? सी हेजिटेटेड, और वो ये बात सुनकर थोड़ी हिचकिचाती है। सी वॉक टू द साइड बोर्ड्स एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉवर, और वो तुरंत अलमारी की तरफ गई और वो एक ड्रॉवर खोलने लगी। आई लुक, इट्स इन हियर, मैं देखूंगी, हाँ हाँ इसी में है वो सारी चीज़ें जिसके बारे में आप बता रहे हो, वो शायद इसी जगह पर है। आई जम्प्ड अप, मैं तुरंत से उछल पड़ी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं टाइम को भूले जा रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, और मुझे अभी भी ट्रेन पकड़नी थी। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना ही होगा। आई वॉक टू द डोर, और इतना बोलने के बाद मैं दरवाजे की ओर आगे बढ़ी। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, और लड़की ने खींचकर वो ड्रॉवर को खोल दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद ही खोज सकती हूँ। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स,
और जब मैं पैसेज से गुजर रही थी तब मैंने चमचों की और कांटों की खनखनाहट सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, और सड़क के कोने पर मैंने नेम प्लेट को देखा। मार्कोनी स्ट्रीट इट सेड, और उस पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। आई हैड बीन एट नंबर 46, और मैं मकान नंबर 46 में थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता तो बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इस पते को याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी with the familiar life of former times instantly lose their value when served from them. You see them again in strange surrounding. मैं वहाँ पर कभी नहीं जाऊँगी क्योंकि वो चीज़ें जो आपकी यादों में उन पुराने दिनों के जाने पहचाने जीवन से जुड़ी होती है, क्षण भर में अपना महत्व खो बैठती है। जब उनसे एक बार कट जाने पर आप उन्हीं चीज़ों को एक अनजान वातावरण में दोबारा देखते हैं। And what should I have done with them in a small rented room where the shreds of black out paper still hang along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer? और मैं उन चीज़ों का एक छोटे से किराए के कमरे में क्या करती जहाँ ब्लैक आउट करने वाले कागज़ों के कटे कटे टुकड़े खिड़कियों के आसपास अभी भी लटक रहे थे, और टेबल की तंग ड्रॉअर में सिर्फ मुट्ठी भर कांटे छुरियाँ ही आ सकती थी। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, और मैंने उस पते को भूल जाने का फैसला कर लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट। उन सभी चीज़ों में से जिन्हें मैं भूल जाना चाहती थी, ये चीज़ सबसे आसान थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कंप्लीट होता है हमारा पार्ट नंबर 2, एंड आई होप सो कि यहाँ पर अभी पूरा लेसन मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप सो कि आपको ये लेसन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये सच में बहुत अच्छा लगा है वीडियो, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।